इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि ये भी 1 के इक्वल होगा और ये भी 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लेकर के चले तो a इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3। अब अगर हम इससे रेशनलाइज करते हैं, मतलब इसके हर का परिमेकरण करते हैं, तो क्या हमको करना पड़ेगा? हमें करना होगा 1/2 माइनस रूट 3 पहले से है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसका प्लस वाला वैल्यू से, और जब प्लस वाला वैल्यू से करते हैं तो ऊपर में जो टर्म आता है वो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे में क्या होगा? यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? दैट इज 1। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जो ये है बट्टा में जस्ट उल्टा साइन वाला यानी कि माइनस वाला है, तो इसका प्लस वाला वैल्यू होगा। लेकिन कब? जब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पर बात यह है कि क्या ये माइनस सिर्फ रहेगा तभी, या प्लस रहने पर भी हम वही कर सकते हैं? जब माइनस है तो इसका वैल्यू प्लस में होगा, और जब प्लस रहेगा तो इसका वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 हुआ, यानी कि हम इसके जगह पे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस रूट 3। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। जब इस तरह से वैल्यू होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 प्लस रूट 3। और उसी तरीके से b का वैल्यू है 1/2 प्लस रूट 3। ये तो सिमिलर वैसा ही हो गया, यहाँ पे प्लस वाला हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब a का वैल्यू हमें पता चल गया कि 2 प्लस रूट 3 है, b का वैल्यू भी हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? मतलब इसमें इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4, और इसका वैल्यू इतना में से इतना को माइनस करने के लिए। तो चलिए आप ये चीज़ तो जानते होंगे, और साथ ही साथ ऐसे देख लीजिए, जब डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह के टर्म से, तो उसमें हम भाग जब देते हैं तो भाग देने में कुछ मल्टीप्लाई करने पर इतना आता था, तो उसको माइनस करने के लिए क्या करते थे? सबका साइन को चेंज कर देना। तो ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट 3 और ये भी रूट 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 3। तो इसका वैल्यू हो गया 2 रूट 3। अब गुना होगा तो 4 गुना 2 8 रूट 3। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एक और, a प्लस बी दोनों को जोड़ना है, ये दोनों खत्म, 2 और 2 4, माइनस करेंगे सबका साइन चेंज होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस माइनस वाला, और ये दोनों वैल्यू होकर के 2 रूट 3। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये है 1 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट ऑफ 4 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 2 एंड प्लस 1। इसे देखने से पहले हम कुछ और चीजों को देखेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो जानते ही हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो कितने के बराबर होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो बराबर होता है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम लिखें ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इस फॉर्मूला को ही देख लेते हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ए क्यू प्लस बी क्यू है, जब प्लस का साइन रहता है तो यहाँ पे ए प्लस बी होगा, और
यहाँ पर ए बी वाला जो साइन है वो माइनस होगा, यानी कि यहाँ प्लस है तो ये तो प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ए बी के साथ माइनस आएगा। लेकिन जब ए क्यू माइनस बी क्यू है तब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे माइनस होगा तो ए बी वाला जो टर्म है वो प्लस वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब ये है कि इसे लिख दिए 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिख दिए 4 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 1/3 एंड प्लस 1। एक अरेंजमेंट और करते हैं यहाँ पे, इसको 4 के बजाय इसको 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। तो 4 का पावर 1/3 था तो ये 2 का स्क्वायर और इसका पावर 1/3, तो 2 का पावर 2/3 हो जाएगा ना। तो बस इसी को हम वहां पे लिखे। तो हम यहाँ पे इसको लिखे क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3 प्लस 1। अब यहाँ पर ये सभी प्लस वाला है ना, इसके साथ कंपेयर करते हैं। क्या a की जगह में अगर 2 का पावर 1/3 हो तो इसका स्क्वायर यहाँ पर है ये प्लस ये ए बी, तो ए बी के लिए a 2 का पावर 1/3 और b के लिए 1, तो गुना होकर के इतना ही रह जाएगा और प्लस फिर से 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। क्या ये इसी फॉर्मेट में है? तो जब इस फॉर्मेट में है तो ऐसा करते हैं, इसके साथ ये वाला टर्म भी तो होना चाहिए ना। तो ये वाला टर्म होगा तो उसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3 माइनस 1 ऊपर में, और नीचे में 2 का पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 1/3 का स्क्वायर, 2 का पावर, इसको फिर से लिख लेते हैं, 2 का पावर 1/3 इसका स्क्वायर, और उसके बाद इसको लिख लिए 2 का पावर 1/3 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो जब ऐसा इसको हम लिखें तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 का, पहले ऊपर वाला टर्म को लिख लेते हैं। तो पहले ऊपर वाला जो टर्म है ये 2 का पावर 1/3 एंड माइनस 1, और नीचे में जो टर्म है वो है कुछ इस तरीके से, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट होगा। तो 2 का पावर 1/3 का क्यूब और फिर माइनस 1 का क्यूब, तो माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। यहाँ पे 2 का पावर 1/3 हो गया और माइनस 1, और साथ ही साथ 2 का पावर 1/3 और पावर में क्यूब है, तो इसका मतलब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 1 कितना, 1 ही होगा ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर 1/3 माइनस 1। अगर लिखना चाहें तो इसे हम क्यूबिक रूट ऑफ 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब बात यह होती है कि हम इसको ही लेकर के चले उसके पीछे, कैसे हम जान जाएं कि हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी तो हमारे पास ढेर सारा है। तो यहाँ पर देखने का सबसे आसान तरीका यह है, यहाँ पे क्यूबिक रूट है, कुछ नहीं पता हमें, तो इसको सिंप्लीफाई करके इतना तो जरूर लिख सकते हैं ना। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमें एहसास इस बात का होगा कि ये है क्या, ये इतना का, ये इतना है पहला टर्म, तो ये इतने का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर होगा, और यानी कि जब पावर 3 वाला है तो ये जब बटन पावर ये 3 है, तो इसका मतलब है कि इसको डील करने में हमें क्यूब वाला ही वैल्यू को लेकर के चलने का जरूरत होगा। इसमें क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है उसका ही हमें ज़रूरत होगा।
इस बात का ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है √3 + x प्लस √3 - x, बट्टा में है यहाँ पे √3 + x माइनस √3 - x इज इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा रूट के अंदर में 3 + x जो है ये थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा। तो ऐसा करते हैं, हम a बराबर लिख देते हैं √3 + x, और ये जो माइनस वाला टर्म हम इसको b मान लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे मान लेंगे तो ये मेरा टर्म आ जाएगा a + b बाई a - b इज इक्वल टू 2। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, अब गुना कर दीजिए क्रॉस, तो a + b इज इक्वल टू 2a - 2b। अब माइनस वाला जो है इस ओर आएगा, तो ये b और -2b आके प्लस b हो जाएगा, यानी कि 3b इज इक्वल टू ये a उस ओर जाके माइनस होगा, तो 2a - a हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो इसे बकायदा इस ओर उस ओर जहाँ भी ले करके जाए उसको लिखें। जैसे अगर यहाँ पे b, इसको तो उस ओर हमें लेकर के जाना है, तो यहाँ पे b बचेगा, और ये जब उस ओर चला जाएगा तो +2b होगा, और ये 2a को हम यहीं पे छोड़े थे, इसको तो हम उधर लेकर के जाने वाले थे, इस साइड में लेकर के आने वाले थे, तो यहाँ पे +a - a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b और इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम हो तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, बल्कि वैसे हम करेंगे और करके लिख करके ही चलेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लिए 3b इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज को फीड कर देंगे सिंपली। तो 3 × b का वैल्यू था √3 - x और a का वैल्यू है √3 + x। अब ये रूट हटाना है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 3 का स्क्वायर पहले 9 होगा, और उसके बाद ये 3 - x केवल बाहर होगा, और यहाँ पे बाहर होगा 3 + x, यही तो होगा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आया तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 3 कितना 27 - 9x इज इक्वल टू 3 + x। अब क्या करेंगे, इसको उस ओर भेज दीजिए, तो 9 और 1 10x हो जाएगा, और ये इस ओर आएगा तो 27 - 3 24। तो इसका वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 24/10। ये हो गया 5 और ये हो गया 12, यानी कि 12/5 इसका आंसर होगा। तो ये तो हो गया कि हम सिंपली इसको कैसे बना करके चलेंगे, हम इसको कैसे देखेंगे। हमको कुछ नहीं पता तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ और सीखे हैं, जैसा कि पिछले दिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या। अगर इससे पहले हम इसको लिखे थे तो a + b बाई a - b ही लिखे थे ना, यही लिखे थे ना। तो अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करें तो क्या ये अरेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो देखिए कैसे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ऊपर में हम जोड़ दे रहे हैं और नीचे में माइनस करके लिख रहे हैं। तो ऊपर में अगर हम जोड़ करके लिखेंगे तो पहला मेरा टर्म ये है, इसमें इसको हमको ऐड करना है, तो प्लस √3 + x और 3 - x लिख लिए। और यहाँ पर हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले अब सोचना थोड़े ना है कुछ, जो है इसी को छाप दीजिए, और प्लस √3 - x, ये पूरा इसके ऊपर है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमें माइनस देना है, तो माइनस होगा, तो ये 3 + x तो रहेगा वैसे ही, लेकिन इस ये माइनस करने का मतलब ये पूरे टर्म के साथ माइनस है ना। तो यहाँ पे जब पूरे टर्म के साथ माइनस होगा तो ये वाला तो माइनस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था कि a + b और यहाँ पे a - b था, तो अगर इसको हम इतना प्लस हम इतना लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है हम इसको प्लस कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम फिर इसको, ये पूरे टर्म को माइनस करेंगे ना। तो जब ये पूरे टर्म को माइनस करेंगे तो इसके वजह से तो यहाँ पे माइनस से होगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस भी होगा ना, इसी कारण से यहाँ पे हमने प्लस का साइन लिखा। ये तो समझ में आया। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो कर ली, अब राइट साइड में,
तो इसको भी तो ऐसे ही 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 1, तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, ऊपर में जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा 3। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल होगा और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा √3 + ax 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स √3 - x, क्योंकि ये भी तो 2 बार हो गया, और इज इक्वल टू 3। 2 - 1 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो गया। अब 3 + x इज इक्वल टू 3 × √3 - x। हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके हम डायरेक्टली ऐसे ही वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना वैल्यू तो पिछले क्वेश्चन में भी निकाल लेते हैं। फिर से स्क्वायर करेंगे तो 3 + x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर पहले 9 होगा और यहाँ पे 3 - x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू 12/5 फिर से आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में पहले भी चर्चा किए थे। हम इस 2 को बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर के चले आए तो क्या ये इतना होगा? ऑब्वियसली। तो जब ये -2 है तो इसका मतलब है कि ये -1 और ये भी वैल्यू -1 होगा, और फाइनली इसका वैल्यू क्या होगा -2। जैसे +2 रहने पर 1 + 1 2 होता था, तो उसी तरह से यहाँ पे -1 -2 होगा। अब इस वैल्यू को इसमें फीड करने का जो होता है -1 का पावर 37 और फिर -1 का पावर 100, इसका वैल्यू क्या होगा? यही तो है, 1/, कुछ भी है यहाँ पे तो 1 ही रहेगा ना। जैसे 1/1 तो ये 1 ही होगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, तो हम डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 37 है यानी कि विषम है, ऑड है, तो जब इसका पावर ऑड रहेगा यानी कि विषम रहेगा तो ये वैल्यू क्या होगा -1 हो जाएगा, और फिर माइनस इसका पावर सम है यानी कि इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन तो है, तो -1 और -1 -2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ बराबर 8 है, और a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ का फैक्टर जो होता है वो होता है a² प्लस ab प्लस b² और a² माइनस ab प्लस b²। तो ये जो टर्म है इसका फैक्टर ये होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो इतना और a² माइनस ab प्लस b² को गुना करने पर आना चाहिए। ये जो संख्या है वो इतना में इतना से गुना करने पर आना चाहिए। इसका मतलब ये 8 है, ये ऑलरेडी 4 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो है निगेटिव वाला का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमें पता हो गया कि इसका वैल्यू 4 है, तो पक्का इसका वैल्यू 2 होगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है ए बी का वैल्यू। अब इसी टर्म को यहाँ पे देख लें, हमारे सामने है a² प्लस ab प्लस b² और a² माइनस ab प्लस b²। तो अगर हम इसे माइनस करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2ab यहाँ पे बचेगा और ये 4 - 2 2 बचेगा। तो ab का वैल्यू हमारा आ गया 1, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि हमने इसे ज्ञात कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं।
चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है वो 0 है। यानी कि तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि तीनों को जोड़ रहे हैं, तो तीनों के जोड़ का वैल्यू जो है 0 है। साथ ही साथ बी स्क्वायर जो है बराबर नहीं है सी ए का। अगर ये बराबर होता तो इतना माइनस इतना ही तो 0 हो जाता और ये टर्म इनफाइनाइट हो जाता, तो ये भी नहीं लिखा है। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर है कि बी स्क्वायर और सी ए का कुछ, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर का कुछ मसला है, बी स्क्वायर ही हमको फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर का जो ही वैल्यू होगा उसको हमको यहाँ पे कुछ यूज करके हमको चलना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो ए प्लस सी का वैल्यू माइनस बी लिखे तो कोई दिक्कत। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों का सम जो है 0 के बराबर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। तो हम क्या किए कि b को उस ओर भेज दिए, तो a प्लस सी बराबर माइनस बी हो गया। अब इसके बाद क्या है, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा b का स्क्वायर। अब इसको उस ओर लेकर के चले जाए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसको हम यहाँ पे फीड कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे हम लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ पर ऑलरेडी बी स्क्वायर एक था, बट्टा में बी स्क्वायर माइनस सी है। यहाँ से बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और फिर 2ac होगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ac यहाँ पे बचेगा, और बट्टा में बी स्क्वायर माइनस ac, ये ऑलरेडी है। अब ac लिखे सी ए लिखे फर्क नहीं पड़ता है, ये लिख लिए तो ये पूरा का पूरा तो टर्म कट जाएगा। अब कहेंगे कि यहाँ पर इसको आसानी से काट लिए, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू। मैं आज ये प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं जो भी प्रॉमिस करूँगा उस पर खड़ा उतरूँगा और उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।